ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा रास्ता बंद होने से पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई रुक सकती है। ये स्ट्रेट्स दुनिया की धमनियों की तरह है, जिनसे ग्लोबल ट्रेड चलता है। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स कौन से हैं और क्यों ये इतने रणनीतिक हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसे दुनिया की तेल की धमनी कहा जाता है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। दुनिया का लगभग 20% समुद्री तेल यानी हर दिन 21 मिलियन बैरल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। तनाव बढ़ते ही स्ट्रेट को बंद करने की धमकियां दी जाती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई के लिए यह समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। अमेरिकी नौसेना यहां हमेशा तैनात रहती है ताकि यह रास्ता खुला रहे। यह सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र है। एशिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हर साल करीब 1 लाख जहाज यहां से गुजरते हैं। दुनिया के समुद्री व्यापार का 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से जाता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की ऊर्जा आपूर्ति इसी पर निर्भर है। अगर यह स्ट्रेट ब्लॉक हो जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था रुक सकती है। यह समुद्री डकैती के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन अब सुरक्षा खड़ी है। सिंगापुर का व्यापार केंद्र बनना भी इसी स्ट्रेट की वजह से है। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की, जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में स्पेन और जिब्राल्टर, दक्षिण में मोरक्को है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 14 किलोमीटर है। यह यूरोप और अफ्रीका के बीच एक अहम गेटवे है। हर दिन सैकड़ों जहाज यहां से गुजरते हैं। भूमध्य सागर के देशों के लिए अटलांटिक तक पहुंचने का यही प्राकृतिक रास्ता है। ब्रिटेन ने जिब्राल्टर पर नियंत्रण बनाए रखा है ताकि इस चौक पॉइंट पर उसकी रणनीतिक पकड़ बनी रहे। ये स्ट्रेट अवैध प्रवासन और तस्करी का भी हॉटस्पॉट है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा जलमार्ग महाद्वीपों को जोड़ता और अलग करता है। अब बात करते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट की, जो इस्तांबुल शहर के बीच से गुजरता है और यूरोप एशिया को जोड़ता है। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 700 मीटर है। रूस और यूक्रेन के लिए यह दुनिया से जुड़ने का एकमात्र समुद्री रास्ता है। यूक्रेन युद्ध के बाद इसका महत्व और बढ़ गया है। तुर्की ने यहाँ युद्धपोतों की आवाजाही पर नियंत्रण रखा है। तेज धाराएं, तीखे मोड़ और घना ट्रैफिक इसे दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्गों में से एक बनाते हैं। बॉस्पोरस सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और भू राजनीति का संगम है। अब बात करते हैं बाब अल मंदेब की, जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर मार्ग का अहम हिस्सा। हर साल हजारों जहाज, जिनमें तेल टैंकर भी शामिल हैं, इस 29 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरते हैं। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ेंगे। यमन में गृह युद्ध और हूती विद्रोहियों के हमलों ने इसे अस्थिर बना दिया है। इसी वजह से कई देशों ने यहाँ सैन्य अड्डे बनाए हैं। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष का असर वैश्विक व्यापार पर कैसे पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि दुनिया का व्यापार सिर्फ बड़ी नीतियों से नहीं, बल्कि इन छोटे लेकिन अहम समुद्री रास्तों से चलता है। ये स्ट्रेट्स वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसें हैं। अगर इनमें रुकावट आए तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। किसी भी स्ट्रेट के बंद होने से तेल महंगा, सप्लाई बाधित और तनाव बढ़ सकता है। इन रास्तों को खुला और सुरक्षित रखना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।